तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा चल रहा है रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या 1.1। तो हम अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में कराया था, a + b इक्वल्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें एचसीएफ या एलसीएम गिवन हो और या एलसीएम या एचसीएफ में से कोई सा भी एक निकालना हो, तो आप ऐसे ये फार्मूला लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम यहाँ देखो क्या है, ए और बी मानेंगे। ए और बी क्या है, ए और बी हमारा ए है। इसको कैसे लिखेंगे, फार्मूला तो बाद में करेंगे, पहले लिखेंगे माना ए बराबर कितना हो जाएगा, हम 306 मान लेंगे और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हमें गिवन है। ठीक है, ये हिंदी में दिया है। आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा ए क्या है, हमारा ये है, तो हम लिख देंगे 306 इंटू 657 इक्वल एलसीएम हमें दिया है, तो एलसीएम को हम एलसीएम में लिख लेंगे या फिर हम यहाँ कुछ सिंबल ले लेंगे और हमारा इंटू ऐसे कितना दिया, वैसे हमें ये दे रखा है, ऐसे हमारा 9 ही है। ठीक है, ऐसे हमारा 9 दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुना में है, तो जब इक्वल की साइड आएगा क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होगा वो वो डिवाइड में हो जाएगा, और जमा घटा में होगा इधर रिवर्स हो जाता है। अगर जमा में दे रखा हो तो घटा में देखा तो जमा हो जाता है, तो इंटू। ठीक, यहाँ डिवाइड में 9 इक्वल्स एलसीएम निकालना है, एलसीएम लिख देंगे। जब हम इसको से काटेंगे 9 के 27, 3 3 9 36। ठीक, अब इसको हम इधर गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ एलसीएम लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे इस तरफ रफ का, यहाँ ऐसे लाइन खींच लेंगे और फिर करेंगे। जब पेपर में जाएंगे तो हम पेपर में ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, इधर की तरफ करेंगे, रफ में ये आपका फेयर हो जाएगा और ये रफ हो जाएगा। तो रफ में करेंगे 7 चौक 28, 2 फिर 20, 4 पंचे 20 और 2 22, फिर 24 और 2 24 और 2 कितना हो गया 26। फिर इसको करेंगे 7 तेरे 21, फिर 2 15 17 और यहाँ पे आ जाएंगे 18 और 1 19 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 8 3 3, इसको करेंगे 12 और ये 2। तो हमारा आंसर जाएगा, कितना जाएगा हमारा आंसर, हमारा जो एलसीएम है हमारा कितना आया 22 338। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये एकदम बेस्ट तरीका है, मैं आपको चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तब नोट करेंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्योंकि वो छोटा है। जो 5 और 6 है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो लेंथ हो जाएगा, मैंने चाहा कि वीडियो लेंथ ही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 7। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। मैंने 7 का तो, लेकिन मैं सीरियल वाइज चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि
ये क्वेश्चन कहाँ चला गया बीच में, 7 कहाँ से आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या क्या जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n, क्या किसी प्रकार संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। कह रहा है प्राकृतिक संख्या। अब ये जानेगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमारी प्राकृतिक संख्या को हम क्या n लिखते हैं, ठीक है, लिख लेता हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है, ठीक है, यह प्राकृतिक संख्या होती है। तो अगर हम n बराबर 1, क्या हमारा क्वेश्चन क्या पहले 6n दे रखा है, 6n दे रखा है। अगर हम n की पावर 1 रखेंगे, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 216। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 6 आ रहा है। क्वेश्चन क्या जाएगा, n के लिए ऐसा कोई संख्या जो 0 पर समाप्त हो जाओ। तो 0 पर कोई समाप्ति नहीं हो रहा है, हम कोई सी संख्या प्राकृतिक संख्या रख लेंगे तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो क्या है, ये नहीं हो सकता। अब एक बार ध्यान हो गया, 0 पर समाप्त होने के लिए जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 40, अब जैसे 0 है, अगर एंड में 0 समाप्त हो रहा है तो किससे जाएगा, ये 10 से जाएगा, 10 से भाग चला जाएगा, 10 से कट जाएगा। देखो 10 को हम 10 से काटेंगे, कट गया, 1 आ जाएगा। अगर 20 को हम 10 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। लेकिन ये 6 से नहीं कट सकता है, 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हम n के बराबर अगर प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो जो हमारा यूनिट डेट आ रहा है, इकाई की संख्या आ रही है, वो क्या 6 ही आ रहा है। अगर ये देखो, अगर यहाँ ये 10 से कट रहा है तो 10 से कट रहा है तो 10 से गुणनखंड क्या होता है, अगर 10 से कट रहा है तो 10 2 और 5 से कटना चाहिए। अगर यहाँ n बराबर 0 आता है तो वो इससे कटना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रफ कार्य था। अब हम करेंगे फेयर, जो हमें आंसर लिखना है, ठीक है, ये समझने के लिए था। लिखेंगे आंसर, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ सकता है, समझने योग्य है। लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वो 10 से विभाज्य होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो वो 2 और 5 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 2 और 5 10 का गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि वो 10 का गुणनखंड है। और 6 का गुणन 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 और 3, कितना हो जाएगा, 2 और 3। यहाँ आप अभाज्य गुण एक ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे अभाज्य, ठीक,
इधर भी ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 10 का अभाज्य गुणनखंड ये है, और ये 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या। यहाँ देखो आप इसमें क्या 2 और 2 तो मिल रहे हैं, 2 और 2 तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है कि 5 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा ये नहीं हो सकता है। तो ये 5n 6n 6n का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्या ले देंगे, अतः अतः 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। और लिख देंगे यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, रफ कार्य इधर लिख देता हूँ मैं। n का मान 0 नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको ऐसे लिखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आप इसको इस चीज़ को आप कम से कम अगर एक बार समझ में नहीं आया 2 बार समझ में 2 से 3 बार देखें, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि आपको हर तरीके से समझाने की। मैंने यहाँ पे आपको सब प्रकृति नंबर डाल के दिखाया, फिर यहाँ डिवाइड करके दिखाया, और ये मैंने आपको थोड़ी इस टाइप से ही आंसर करना है, और मैंने ऐसा करके आपको दिखाया है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है।